प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और करनाल लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी मनोहर लाल पानीपत ग्रामीण विधानसभा के सेक्टर 13-17 स्थित कम्युनिटी सेंटर में कार्यकर्ताओं की बैठक लेने पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि करनाल लोकसभा की सभी विधानसभाओं का दौरा कर लिया है, जबकि 2 विधानसभाएं अभी बाकी रहती हैं। मनोहर लाल ने कहा कि उन्हें जनता का काफी प्यार मिल रहा है। 7 विधानसभा में जनता का काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। उन्होंने उम्मीद जताई कि बाकी की 2 विधानसभाओं में भी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। कांग्रेस द्वारा प्रत्याशी घोषित न करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि शायद कांग्रेस के पास काफी समय है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पिता पुत्र के लिए काम करती है। मनोहर लाल ने कहा कि इस बार फिर से हरियाणा की सभी 10 सीटों पर भाजपा का परचम लहराएगा। जैसा रिस्पांस आज आप देख रहे हैं, मैं समझता हूं इसमें कोई कमी नहीं है। इसी प्रकार का रिस्पांस सब जगह मिला है और कार्यकर्ता एक प्रकार से पलकें बिछाए बैठा है और जिस प्रकार से बातचीत उनसे हो रही है, खूब उत्साहपूर्वक बातचीत हम भी रख रहे हैं। कार्यकर्ता का रिस्पांस भी वैसा आ रहा है और मुझे नहीं लगता कि सामने अब कोई मैदान के अंदर किसी प्रकार का कोई टक्कर किसी की है। फिर भी चुनाव होता है। उस चुनाव की तैयारी के लिए चुनाव में क्या क्या काम करने चाहिए, हमारे सब वक्ता, हमारे चुनाव प्रबंधन के सब लोग वो भी बताते हैं, मैं भी बताता हूँ। तो आने वाले 25 मई को अच्छा मतदान, जितना ज़्यादा मतदान होगा वो एक प्रकार की लोकतंत्र की जीत है और भारतीय जनता पार्टी के नाते से जितना ज़्यादा मतदान होगा वो पार्टी की जीत है। तो दोनों प्रकार की जीत ज़्यादा मिले, ये हम कार्यकर्ताओं को आह्वान कर रहे हैं। देखिए, उनके लिए हो सकता है कि बहुत समय पड़ा है, लेकिन हमारा कहना है कि जब चुनाव घोषित हो जाए उसके बाद उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। उनके पास शायद काम नहीं होगा करने के लिए, हमारे पास काम बहुत है और हमारे पास काम इतना है कि हम, ठीक है, हमारी बैठकें भी चल रही हैं, कार्यकर्ताओं की सभाएं भी होंगी, लेकिन घर घर जा कर के वोटर को मिलना, ये इतना बड़ा अभियान है कि पूरे प्रदेश में हमारी सारी टीमें इसमें काम में लगेंगी। एक विधानसभा में 2-2 लाख, 2.5 लाख, कई जगह तो इससे भी ज़्यादा वोट हैं। तो ऐसे 2-2.5 लाख वोटर्स को संपर्क करना, उनका शायद टारगेट होगा कि थोड़ा कम मिलेगा तो चलेगा। हमारा टारगेट ये है कि हर एक से संपर्क करेंगे। 3 विधानसभा ये हो गई है, 2 विधानसभाएं हैं जिसका कल असंध और घरौंडा, ये दोनों विधानसभाएं कल कंप्लीट हो जाएंगी। तो मेरा एक पहला राउंड पूरी लोकसभा क्षेत्र का कार्यकर्ताओं को सम्मेलन कराते पूरा हो जाएगा। निश्चित रूप से 10 से ज़्यादा है ही नहीं, तो इसलिए 10 तो जीतेंगे। पहले भी 10 थी, अभी 10 जीतेंगे। हाँ, 11वीं सीट हम जो अपनी विधानसभा की, करनाल विधानसभा की, वो 11वां कमल खिलेगा तो उस समेत 11 हो जाएंगे। पानीपत के पदाधिकारियों ने भी, पानीपत के कार्यकर्ताओं ने भी ये कहा कि एक बार आप ये सम्मेलन कर लें, उसके बाद आपने आना है तो आए, नहीं भी आना है तो वो घर घर जा कर के अपना चुनाव लड़ेंगे। लेकिन चूँकि मैं पहली बार प्रत्याशी यहाँ बना हूँ, करनाल का विधानसभा का चुनाव अलग था। पहली बार तो मैं पूरे समय वहीं रहा था, दूसरी बार का जो मेरा विधानसभा का जो चुनाव था वो मैं वहाँ नहीं रहा, तो सब कार्यकर्ताओं ने लड़ा। अब यहाँ चूँकि एक मुख्यमंत्री के नाते से सब लोगों ने जो प्यार दिया है 9.5 साल का, उस नाते से एक सब लोग हमारे काम की कार्यपद्धति को जानते हैं। जितना समय आवश्यक होगा उतना लगाऊंगा। बाकी प्रदेश भर में भी क्योंकि मुझे समय लगाना होगा, प्रदेश में पहले भी मैं जाता रहा हूँ, तो प्रदेश में समय लगाएंगे और हो सकता है कहीं कहीं का दिन केंद्र के लोग बाहर के भी किसी प्रदेश में भेजेंगे, उसके लिए भी जाऊँगा। दैनिक सवेरा के लिए पानीपत से प्रवीण ठाकुर की रिपोर्ट।